हरे कृष्णा। आज हम ना सच्चे निष्ठा का वर्णन पढ़ेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सच्चे निष्ठा को बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा। वो लिख रहे हैं, हाँ, मेरे पूर्व लज्जाजनक जीवन से मेरा हृदय अनेक भ्रामक आसक्तियों से दूषित है। उन्हें अपने आप रोकने की मुझ में कोई शक्ति नहीं है। किसे रोकने की? हृदय की जो आसक्तियां हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, हम अपने आप तो रोक नहीं सकते। मेरे हृदय के भीतर स्थित भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे अशुभ कल्मश को दूर कर सकते हैं। किंतु भगवान चाहे ऐसी आसक्ति को तुरंत दूर कर दे या इसी तरह मुझे पीड़ित होते रहने दे, मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। भगवान मेरे रास्ते में लाखों अड़चने क्यों न डालें, और चाहे मैं अपने अपराधों के कारण नरक भी क्यों न जाऊं, मैं क्षण भर के लिए भी भगवान की सेवा बंद नहीं करूंगा। मेरी रुचि मानसिक चिंतन तथा सकाम कर्मों में नहीं है, और यदि साक्षात ब्रह्मा भी आकर मुझसे यह क्यों ना कहें कि इन कार्यों को करते रहो, तो भी मैं कोई रुचि नहीं दिखलाऊंगा। यद्यपि मैं भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हूँ, किंतु मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि वे मुझे केवल कष्ट देती हैं और कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति में विघ्न उत्पन्न करती हैं। इसलिए मैं इतनी सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी मूर्खतापूर्ण आसक्ति के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता हूँ, और मैं धैर्य पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा में हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस संदर्भ में टीका है, जो कि उपरोक्त श्लोक के तात्पर्य में संलग्न की गई है, इस सच्ची निष्ठा का वर्णन करती है। तो देखिए, एक जो भक्त है वो भगवान के प्रति अपनी निष्ठा कैसे प्रकट करता है ना। भक्त यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं जानता है, आई नो, कि मेरे हृदय में बहुत सारी भौतिक आसक्तियां हैं, है ना। मुझे बहुत कुछ चाहिए, सिर्फ खुद मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं अपनी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर दूं, है ना। आई डोंट हैव एनी पावर। तो पर हमारे हृदय में भगवान बैठे, भगवान चाहे तो तुरंत एक सेकंड में हमारी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म कर सकते हैं और हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। या फिर और अगर भगवान की इच्छा नहीं है, तो फिर हम ऐसे ही, है ना, लगे रहेंगे इन भौतिक आसक्तियों के साथ। हम और भौतिक आसक्तियां क्या करेंगी? कष्ट देती है ना। कोई भी प्रकार की भौतिक चीजें कष्ट देती है और भगवान की भक्ति में विघ्न उत्पन्न करती है। पर भक्त का यहाँ पर क्या है? दृढ़ विश्वास दिख रहा है कि भक्त कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आप एक सेकंड में उसे खत्म कर दें, चाहे फिर आप मुझे उसमें पीड़ित पीड़ित होते रहने दें, मैं आप किसी भी हालत में मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ये समझ है, एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली, कि आपकी भक्ति के बिना बाकी सब कुछ हमें कष्ट ही देता है। ठीक है। और अगर हम आपकी भक्ति नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर तक इस संसार में ही फंसे रहेंगे। तो चाहे कुछ भी हो, है ना, मुझे मेरे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक भोग विलास की इच्छा है, माया माया से हम जकड़े हुए हैं। पर हम किसी भी अवस्था में आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे और इसका पश्चाताप करेंगे और भगवान की कृपा की, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करेंगे। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। एक तो भक्त का दृढ़ विश्वास कि मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा, और पेशेंस, पेशेंस के साथ भक्त क्या कर रहा है? भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि देखिए, संसार में हमारी फाइट तो ऐसी चलती रहेगी। जब भगवान की कृपा होगी ना, तब हम अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। पर भगवान की कृपा ऐसे ही नहीं होती है। भगवान की कृपा के लिए वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कृपा नहीं हुई तो वो भगवान को गाली दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो धैर्य पूर्वक भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे सुदामा ब्राह्मण के जीवन में देखिए, लाइफ लॉन्ग उन्होंने स्ट्रगल किया, गरीबी में रहे, घर में खाने के लिए भी पैसा नहीं है, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन उन्हें 56 भोग मिल गए, नहीं। बहुत लाइफ लॉन्ग उन्होंने स्ट्रगल किया। फिर अंत में जाके वो द्वारका गए, द्वारका में से वापस आए, तब उन्हें ऐश्वर्य मिला। तो भगवान की कृपा के लिए
कब भगवान की कृपा होगी कोई नहीं जानता। तुरंत हो सकती है, कल हो सकती है, सालों बाद हो सकती है, पता नहीं कब हो। है ना, दामोदर लीला से हम क्या सीखते हैं? 2 उंगल छोटा, है ना। एक हमारा प्रयास, दूसरी भगवान की कृपा। हमारा जो नियंत्रण है वो सिर्फ हमारे प्रयास के ऊपर है। भगवान की कृपा का तो भगवान ही जाने। और ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा होती नहीं है, भगवान की कृपा अवश्य रहती है, क्योंकि भगवान की कृपा ना हो तो ना हम भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं और ना हम किसी को सिखा सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म है वो भगवान की कृपा ही है। बट हाँ, बहुत ज्यादा सफलता के लिए भगवान की कृपा की भगवान की कृपा चाहिए होती है, जो धैर्य पूर्वक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, और होगी। भगवान की कृपा अवश्य होगी। वो कहते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो एक दिन आएगा जब हम भी शुद्ध भक्त बनेंगे। एक दिन आएगा जब हम भी भगवान से फेस टू फेस बात कर सकेंगे, भगवान के साथ खाना खा सकेंगे, भगवान के साथ नृत्य कर सकेंगे। वो दिन अवश्य आएगा। ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कृपा जी कोड पढ़ लेते हैं। आज 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। बहुत ही शुभ अवसर हमारे भारत वर्ष के लिए। कहाँ गया मेरा? लिख रहे हैं, यह भौतिक जीवन लकड़ी के कठोर लकड़ी के समान है, और यदि हम इस लकड़ी में नक्काशी करके श्री कृष्ण बना सके तो वह हमारे जीवन की सफलता है। कृष्ण देवी को लिखा पत्र, 26 जनवरी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।